हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी चैप्टर के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे और 10th में भी हमें ये चैप्टर के थ्रू बहुत हेल्प मिलेगी। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर्स होते क्या है? नंबर्स हमारे हर जगह होते हैं, चाहे वो मनी के हिसाब से हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म के अंदर, हर जगह नंबर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आज हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम के अंदर क्या क्या हमें बताया गया है। नंबर्स हम अलग अलग कैटेगरीज में, हमने नंबर्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। आइए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स को हमने 1, 2, 3, 4, 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है। पहला आता है नेचुरल नंबर, जिसको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं, जिसे हम n से डोनेट करते हैं। हम आपको इसके बारे में डिटेल में आगे बताएंगे। सेकंड होता है हमारा होल नंबर। होल नंबर हम W से दिखाया जाता है। इसी तरह थर्ड होता है इंटीजर्स, जिसको हम Z से बताते हैं। फिर होता है रैशनल नंबर्स, जिसको हम Q से डोनेट करते हैं, और उसी तरह इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स भी होते हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, या जिसको हम कहते हैं काउंटिंग नंबर्स, वो एग्जैक्टली होते क्या है? जो भी नंबर जो 1 से लेके इंफिनिटी तक काउंट किए जाते हैं उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, जो अनगिनत होता है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं होती जिन नंबर्स की, उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अब जैसे हमने क्लासिफिकेशन इस बार ग्राफ के हिसाब से किया है, इसमें देखिए यहाँ दिया हुआ है नंबर। नंबर को हमने दो तरीके से बांटा गया है। वन इज रियल नंबर, वन इज इमेजिनरी नंबर। हम अभी रियल नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। रियल नंबर में रैशनल नंबर में फ्रैक्शंस, इंटीजर्स आते हैं। फिर नेगेटिव, होल नंबर, जीरो, नेचुरल नंबर्स एंड सो ऑन। हम स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक इसको समझेंगे। अभी हमने, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो 1 से लेके इंफिनिटी तक जाते हैं। इसमें सबसे स्मॉल नंबर होता है 1 और सबसे बिग नंबर होता है इंफिनिटी। नेचुरल नंबर्स को हम नंबर लाइन में इस तरीके से दिखाते हैं। अब हम बात करेंगे होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होता है? होल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इंफिनिटी तक जाते हैं। जैसे हमने नेचुरल नंबर में देखा, वो 1 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक गए, उसी तरह होल नंबर में 0 से स्टार्ट होके इंफिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस ही बस 0 का है। उसी हिसाब से जो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा वो हो जाएगा 0, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। और जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है वो हो जाएगा इंफिनिटी। जैसे हमने पहले भी देखा था, लार्जेस्ट नंबर इंफिनिटी है, क्योंकि वहां पे कोई चेंज हुआ नहीं है। अब हम इंटीजर्स के बारे में बात करते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स कॉम्बिनेशन होते हैं होल नंबर और नेगेटिव नंबर के। होल नंबर क्या होता है? 0 से इंफिनिटी। बस इसमें अगर नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं तो वो इंटीजर्स कहलाते हैं। नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? जैसे -1, -2, जो 0, जैसे ये नंबर लाइन है, जैसे ये नंबर लाइन यहाँ पे हमने दिखाई है। नंबर लाइन के इधर जो नंबर्स हैं ये या तो होल नंबर्स हैं या प्राइम नंबर्स हैं। 0 अगर हम नहीं देखते तो प्राइम हो जाते हैं, 0 के साथ अगर हम देखते हैं तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। और ये जो 0 है, ये जो 0 है, 0 से इस साइड जो नंबर्स जा रहे हैं ये नेगेटिव नंबर कहलाते हैं। -1, -2, -3। अगर आपको याद होगा, बचपन में दूसरी छोटी क्लासेस में हमने सीखा था नेगेटिव नंबर उल्टे चलते हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा नंबर नेगेटिव में -1 कहलाता है और सबसे छोटा नंबर नेगेटिव में -इंफिनिटी कहलाता है। उसी तरह नेगेटिव नंबर्स का और पॉजिटिव नंबर्स का हमने देखा।
इंटीजर्स कॉम्बिनेशन होता है नेगेटिव नंबर और होल नंबर। क्यों होल नंबर? क्योंकि जीरो यहाँ पे होता है। हम प्राइम नंबर इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि अगर हम प्राइम नंबर लेते तो प्राइम नंबर में जीरो नहीं होता है, इसलिए वो होल नंबर और नेगेटिव नंबर का सेट होता है, कॉम्बिनेशन सेट होता है। उसको हम z से डोनेट कर दिखाया जाता है हमें। तो z इक्वल्स टू 0 प्लस 1 टू इंफिनिटी, 0 माइनस 1 टू इंफिनिटी। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर होता है हमारा माइनस इंफिनिटी और जो लार्जेस्ट नंबर होता है वो होता है हमारा -1। आई एम टॉकिंग अबाउट द नेगेटिव नंबर्स। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर के बारे में। रैशनल नंबर होता क्या है? बेसिकली रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो फ्रैक्शन के फॉर्म में आता है, जैसे a डिवाइडेड बाय b या p डिवाइडेड बाय q। हम इन नंबर्स को जो जिस तरीके से लिखते हैं हम उसको रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे a हमने लिखा, ये डिवाइड का साइन लगा के b लगाया, तो ये फ्रिक्शन फॉर्म में आ गया। जो फ्रिक्शन फॉर्म में आ गया इसके लिए इसको हम रैशनल नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स दिए 1/2, 1/4, 3/8 एक्सेट्रा, जो पी एंड क्यू के फॉर्म में होता है। इसके अंदर भी आपको यही याद रखना है कि ये माइनस नेगेटिव से लेके माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक जाता है। इसमें सारे नंबर्स आ सकते हैं। बस एक चीज हमें याद रखनी है कि जो हमारा Q होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता, या तो उसको 0 से ज्यादा होना होगा या 0 से कम होना होगा इन अ नेगेटिव वे। जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, नंबर लाइन में हमने इसको शो किया है। कैसे किया है? ये 0 है, 0 से प्लस के अंदर 1 2 3 है। अब 1 2 3 इज अ नॉर्मल नंबर्स, बट 1/4, 1/2, 3/2 these are rational numbers in the form of p and q. Similarly नेगेटिव फॉर्म में जाएगा, जैसे -1/4, -1/2। बट एक चीज याद रखनी हमें, ये इवन नंबर्स नहीं होते हैं जैसे 2/4, क्योंकि 2/4 हम डिवाइड करके अगेन 1/2 आ जाता है। तो ये जनरली हम इसको डोनेट करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ ओरिजिनल फॉर्म लाइक 1/4, क्योंकि 1/4 डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आएगा। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है हम ये जानते हैं। रैशनल नंबर जो होता है उसको हम एक्सप्रेस, जैसे अभी हमने बताया, 1/2 p/q के फॉर्म में करते हैं। ये सिंगल नंबर है। अगर यहाँ पे हम दो इंटीजर्स को एक साथ ले लेते हैं तो ये हमारा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। इसमें भी हमें यही याद रखना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होता। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमें याद रखना बहुत जरूरी है। इसको हम Q इज नॉट इक्वल टू 0 की तरह लिखते हैं। ये जब हम एक्सरसाइजेस करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे, उस समय ये आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब हम करते हैं रिपीटिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स क्या होते हैं? जो नंबर हम ऐसे लिखते हैं 0.1, 3.18 एंड सो ऑन, ये डेसिमल फॉर्म होता है, जिसमें ये जो पॉइंट होता है इसको हम डेसिमल बोलते हैं। रिपीटिंग डेसिमल का क्या मतलब हुआ? रिपीटिंग डेसिमल एक वो चीज होती है जो बार बार एक नंबर को, एक डिजिट को, एक ग्रुप को रिपीट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 0.111, ये रिपीट नंबर हो गया। उसी तरीके से जैसे 0.121, 121 एंड सो ऑन, तो ये रिपीट हो रहे हैं नंबर। जब नंबर रिपीट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल्स तो हम उसको
रिपीटिंग डेसिमल नंबर बोलते हैं। जैसे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अभी हमने पढ़ा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमेशा हमें याद रखना है फ्रैक्शन है मतलब p बाय क्यू फॉर्म में होगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आगे जाके आपको हर चीज में आएगा, ये फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा। आई थिंक अभी तक का आपको सब समझ में आ गया है। हम एक बार रिवाइज करते हैं। होल नंबर क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है प्राइम नंबर और होल नंबर में। आप वीडियो पॉज करिए और एक बार सोचिए, होल नंबर क्या होता है। राइट, होल नंबर स्टार्ट्स विथ 0 टू इंफिनिटी। व्हाट इज प्राइम नंबर? प्राइम नंबर इज 1 टू इंफिनिटी। अब आप बताइए प्राइम नंबर और होल नंबर में डिफरेंस क्या है? प्राइम नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है? टेक अ टाइम एंड थिंक अबाउट इट। एग्जैक्टली, द डिफरेंस बिटवीन द प्राइम नंबर एंड द होल नंबर इज नथिंग बट 0। फिर हमने इंटीजर्स किए थे। इंटीजर्स क्या थे आपको याद है? अगर आप भूल गए हैं तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। इंटीजर्स आर इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या था? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हमने अभी पढ़ा था, आपको याद है? व्हाट वाज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? थिंक अबाउट इट। नहीं याद आ रहा, एक बार वापस रिवाइंड करिए, वीडियो को देखिए एंड देन कम बैक। अब हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को किस पार्ट में डिवाइड करते हैं वो समझेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन p बाय q फॉर्म में होता है, जो या तो मल्टीप्लाई किया जाता है या फिर डिवाइड किया जाता है। पर हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है इसमें कि जब हम किसी नंबर को, फॉर एग्जाम्पल 2/3 है, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों नंबर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। हम डिफरेंट डिफरेंट नंबर यूज करके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हम 2/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 को भी 2 से करना पड़ेगा, 3 को भी 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम ये करते हैं तो ये 4/6 आता है। अगर हम इसको फर्दर करेंगे डिवाइड तो अगेन हमको 2/3 मिलेगा। मतलब जो मेन नंबर है वो हमने चेंज नहीं किया, पर हमारी इजी करने के लिए, हमारे काम को क्लियर करने के लिए और इजी बनाने के लिए हमने बस एक एडिशनल नंबर यूज कर लिया, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया है। दिस इज 2/4, जिसको हमने 2 से दोनों नंबरों को हमने डिवाइड किया, हमें हाफ मिला 1/2। इन दिस पिक्चर यू कैन सी दिस इज हाफ। सिमिलरली जब हमने उसको डिवाइड किया तो भी हमने सेम चीज की, और जब हमने मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं अगेन हम सेम नंबर यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है 2/4। मतलब इस पार्ट के 1, 2, 3 एंड 4 पार्ट्स हमने किए हैं। तो दिस इज 2/4, जिसको हम अगर फर्दर डिवाइड करते हैं तो वी विल गेट 1/2 ओनली। आई होप आपको अब तक का सब समझ में आया होगा। हम आगे बढ़े कि एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। आप वीडियो पॉज करिए, एक बार रिवाइज करिए एंड देन इसके आगे हम बढ़ते हैं। आइए अब हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2/3 है, 2/3 इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। जैसे हमने फॉर्मूला देखा था, p बाय q को अगर हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो हमको सेम नंबर से करना पड़ेगा। जैसे p को हमने n से किया, q को हमने n से किया। सिमिलरली अगर डिवाइड करना है तो हमको p बाय q को एक ही नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है 2/3, 2/3 को अगर हम
डिवाइड करते हैं एक ही नंबर से तो क्या मिलेगा। अब जैसे मैंने 5 नंबर लिया है, 2/3 को अगर हमने 5 से डिवाइड किया तो 15/5 मिला। मैंने 5 नंबर क्यों लिया, थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो। मैं 1 नंबर भी ले सकती थी, 2 भी ले सकती थी, 3 भी ले सकती थी, पर वाई आई हैव टेकन 5, उसका रीजन क्या है सोचिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। उसका रीजन ये है कि अगर ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, आज सीधी सी बात है, ऑड नंबर और इवन नंबर में मैं 2 के टेबल में 3 नहीं ला सकती, तो मुझे कुछ ऐसा करना था जो मैं डिवाइड करूं तो मेरे को ओरिजिनल 2/3 का फॉर्म मिले। आज 2 के टेबल में 10 भी आता है और 3 के टेबल में 15 भी आता है, और 10 और 15 5 के टेबल में आता है, और किसी टेबल में आपको 10 और 15 एक साथ नहीं मिलेगा। इफ अगर अपन 2, 3, 4, 5 के टेबल्स देखें तो 5 इज द टेबल जिसमें हमको 10 और 15 दोनों मिलेगा। तो हमें ये याद रखना है, जब भी हम इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें वो उससे डिवाइड हो सके। तो अगर हमने 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमको 10 मिला, हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमको 15 मिला। तो इसका आंसर हो गया 10/15। सिमिलरली अब हम नेगेटिव नंबर पे देखते हैं। यहां पे हमने जैसे 2/3 किया, सेम हम -2/3 कर रहे हैं। जब हम -2/3 कर रहे हैं, प्रोसेस सिमिलर ही रहेगा, इसमें प्रोसेस में कोई चेंज नहीं होगा। बस हमको ये याद रखना है कि हम माइनस को किस तरीके से वर्कआउट करेंगे। -2 into 5 is -10। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट माइनस साइन, -10। सिमिलरली 3 into 5 is 15। तो इसका आंसर क्या हुआ, -2 and 3 का, -10 and 15। सिमिलरली +2/3 का क्या आंसर हुआ, 10/15। आई होप अब तक का आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हम रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड टू द टिल नाउ। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स आर 1, 2, 3 goes into infinity। नेचुरल नंबर्स को हम n से बताते हैं। हमें पूरा नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। नेचुरल नंबर इक्वल टू व्हाट, n इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4 goes till infinity। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर इज वी डोनेट बाय z, z इक्वल टू 0, 1, 2 goes till infinity। z is 0, difference between a natural number and a whole number is 0। whole number can be -1 also। rational number क्या होता है, rational number is in the form of p/q। rational numbers p/q के फॉर्म में भी हो सकता है, it can be plus also, it can be minus also। नेचुरल नंबर डेसिमल फॉर्म्स में भी हो सकता है, लाइक 2.25। आगे के चैप्टर्स में हम रियल अलजेब्रिक के बारे में बात करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी उसके बारे में एडवांस में दे देती हूँ, सो दैट आपको इजी पड़ेगा जब हम उस चैप्टर को कवर करेंगे। जो भी स्क्वायर रूट के फॉर्म में होते हैं उसको हम रियल अलजेब्रिक नंबर्स बोलते हैं। ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। रियल नंबर्स क्या होते हैं ये तो आपको मालूम ही है। रियल नंबर्स होते क्या है, इन द फॉर्म ऑफ पाई, -2, ऑल द नंबर्स जो अलग अलग फॉर्म में है।
तो टिल नाउ आई होप आपको यहां तक सब समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या पढ़ा आज, हमने क्या सीखा? आप पहले सोचिए। हमने सीखा नेचुरल नंबर क्या होता है। आप आंसर दीजिए, क्या होता है नेचुरल नंबर? नेचुरल नंबर क्या होता है? 2 मिनट लगिए, वीडियो पॉज करिए और सोचिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स विथ 1, 2, 3 एंड गोज टिल इंफिनिटी। हमने होल नंबर के बारे में पढ़ा। होल नंबर क्या होता है? नंबर स्टार्ट्स विथ 0, 1, 2 एंड गोज टिल infinity. Integers in the form of p by q. बट हमें एक चीज जरूर याद रखनी है, जो रैशनल नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स जरूरी नहीं है वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। इट इज नॉट कंपल्सरी कि जितने भी रैशनल नंबर्स हैं वो नेचुरल नंबर, होल नंबर या इंटीजर्स हो। सारे नंबर नहीं होते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q and which is multiply or divide with the same number in the form. You have to remember this formula. It is very very important. p by q के फॉर्म में you have to add with the same number. Here I have used m to denote that number. It can be 2 by 2, 4 by 2. No, 4 by 2 because 4 and 2, these are two different numbers. We have to multiply or divide by same number. Remember this formula, it's very important. Now equivalent numbers को हमने यहाँ पे बताया। अगर a and b नंबर दिया है और c और d दिया है तो हम इसको किस तरीके से करेंगे? तो a को, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, इसको हम इनटू कर देंगे। जो ऊपर का नंबर है उसको नीचे के नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो नीचे का नंबर है उसको हम ऊपर के नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको ये फॉर्मूला मिलेगा a इंटू डी एंड c इंटू बी। ये हमारा सेकेंड फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं फॉर्मूलाज के थ्रू हम आगे हमारी एक्सरसाइज करके आपको समझाएंगे। इसको क्रॉस प्रोडक्टिव और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। आई विल टीच यू दिस इन माय फर्दर सेशंस। नाउ इस चार्ट को आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी स्टडी टेबल के ऊपर रख सकते हैं। इस चार्ट के अंदर फुल डिटेल मैंने आपको दी है जो अभी तक हम पढ़े हैं। जैसे नेचुरल नंबर्स, सिंबल उसका n होता है एंड एग्जाम्पल्स आर 1 to infinity एंड सो ऑन। होल नंबर्स w 0 to infinity। इंटीजर्स डोनेट बाय z, दैट इज either minus or plus 0. From 0 it's minus 1 to infinity, minus infinity sorry, and from 1 to positive infinity. Rational number starts q, it can be in the form of p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0. This thing you have to remember, it's very important. Equivalent rational numbers, it's in the form of fraction, 2 by 3 and so on. Real numbers, we donate real numbers by r, which is in the form of 1 by 2, 1 by 4, minus infinity, plus infinity and so on. That real number includes square roots also, that we will read in our next session.